बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शाद मुनीर आपसे मुखातिब है। आज का जो है हम एक ज़बरदस्त डिस्कशन करेंगे और हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो है वो है हाउ टू अटेम्प्ट बायो पेपर। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर बायोलॉजी पेपर जो है हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, चूँकि उसमें थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरेटिकल है, तो उसको किस तरह जो है अटेम्प्ट किया जाए। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें मैं बताता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। वो दो चीज़ें, सबसे पहला जो है वो आप लोगों के पास प्रॉपर स्लीप है। आप लोग जो है पेपर के टेंशन की वजह से पूरे रात जो है स्टडी कर लेते हैं, या आप लोगों की जो टाइमिंग ऑफ स्लीप है वो 4 या 3 आवर्स जो है आप लोग स्लीप करते हैं। तो इस वजह से फिर आप लोगों की जो मेमोरी है या आप लोगों का जो ब्रेन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है 6 to 8 आवर्स जो है स्लीप करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो पेपर के दौरान या पेपर के रात जो है वो अच्छी जो है जो नींद है वो पूरी ना करे और एक जो है वो नींद पूरी कर ले, तो ये जिसने नींद पूरा जो है कर दिया है वो पेपर में जो है 60% जो है ज़्यादा मार्क्स लेगा उस बंदे से जिसने जो है प्रॉपर नींद नहीं की है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के पास प्रॉपर ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फैटी इस तरह की जो है वो फूड खाते हैं, पराठा वगैरह। तो आप लोगों ने नॉर्मल जो है ब्रेकफास्ट करना है, जो नॉर्मल रूटीन है आप लोगों का उसके तहत आप लोगों को जो है नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना है, ताकि आप लोगों की जो ग्लूकोज लेवल है और आप लोगों की जो बॉडी फिजियोलॉजी की जितनी नीड्स है उसके साथ जो एडिक्शन हुई है वो जो है उसी तरह ही हो। तो आप लोगों ने जो है नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना है और प्रॉपर स्लीप जो है ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं पेपर की तरफ। आप लोगों के पेपर जो है वो 3 सेक्शन पे मुश्तमिल होता है, ये आप लोगों के इल्म में है। उसमें सबसे पहला जो है वो सेक्शन ए होता है। ये मैंने जो है एक मॉडल पेपर लिया है, पता नहीं कि ये कौन से ईयर का है, लेकिन आप लोगों की डिस्कशन के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ से ये पेपर मैंने उठाया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स होता है। नॉर्मल आप लोगों का पेपर जो है वो 9 AM से जो है स्टार्ट होता है, 9 AM से टिल आप लोगों के पास जो है 12 PM तक ये 3 आवर का पेपर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोग हाल में जाए और आप लोग जो है पेपर शुरू ना हुआ हो तो आप लोगों को जो है एक आंसर शीट दिया जाता है। तो उस आंसर शीट में अगर आप लोगों ने जो है लाइनें वगैरह जो है लगानी हो तो वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को MCQs दिए जाए तो आप लोगों ने उन चीज़ों को जो है स्टॉप करना है। अब हम आते हैं MCQs की तरफ कि हम जो है MCQs को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी जो है 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि सर हमने जो है गलती से एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो दूसरे में जो है हमने बबल में जो है फेल किया है, या हमने जो है वो जो सीक्वेंस है हमसे वो गलत हुआ है। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। जो MCQs की मार्क्स है वो आप लोगों के पास सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर आप लोग MCQs को सही तरीके से अटेम्प्ट कर ले तो ये सारे के सारे जो मार्क्स है वो आप लोगों को मिल सकते हैं। तो बेटा MCQs अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। आप लोगों ने उसको गौर से रीड करना है और उसमें ये चीज़ पॉइंट करना है कि इस क्वेश्चन में जो है रिक्वायर्ड क्या है, मुझसे जो है क्या जो है पूछा गया है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पर मेरे पास जो है ये 18 MCQs होते हैं और इसकी जो है 20 मिनट्स टाइम होती है। अब अगर किसी बंदे ने जो है पूरे बुक को जो है रीड किया होता है, एक बात आप लोगों ने जो है नोट करनी है कि MCQs के लिए आप लोगों ने सारे बुक को जो है खूब रीड करना होता है। आप लोगों ने याद रखना है कि हर चैप्टर से जो है एक MCQs जो है वो जो है पेपर में आ सकता है। हर चैप्टर से जो है MCQs आने के चांसेस होती है। तो आप लोगों ने सारे का सारा जो बायोलॉजी है उसको आप लोगों ने MCQs के लिए जो है रीड करना है। हाँ, पिछले ज़माने में जो है वो MCQs एक्सरसाइज से आया करते थे, लेकिन आप लोगों ने जो है अभी ये ज़हन नशीन करना है कि आप लोगों के MCQs जो है वो चैप्टर के अंदर से टॉपिक के दरमियान से भी जो है उठाए जाते हैं। तो आप लोगों ने सारे के सारे चैप्टर को जो है सारे चैप्टर्स को रीड करना है, खूब रीड करना है, ताकि आप लोगों को फिर MCQs में मसला ना हो। अब ये मेरे पास जो है एक MCQs की शीट जो है सेक्शन ए है, इसका 20 मिनट्स जो है टाइम है और 18 MCQs है। इसमें सबसे पहला MCQs जो है वो दिया गया है कि प्लाज्मोडियम एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो प्रोटेस्ट एंड पंजाई चैप्टर है, प्रोटेस्ट में फर्दर 3 ग्रुप्स है, एक प्रोटोजोन है, एक एल्गी है, एक हमारे पास जो है वो स्लाइम मूड्स है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो प्लाज्मोडियम है ये बिलोंग करता है, ये एपिकम्प्लेक्स है। ये हमारे पास जो है एक स्पोरोजोन जो है क्या है, पैरासाइट है मलेरिया का। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब बबल में आप लोगों को यहाँ पर इस तरह के जो है पोर बॉक्सेस दिए गए होते हैं,
उस पे जो है इधर आप लोगों के पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, इसी तरह सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो आप लोग जो है केयर करें, इन बबल्स को फिल करने के लिए आप लोग इस तरह कर लिया करें कि आप लोग जो है पॉइंटर या मार्कर जो है इसको यूज़ किया करें, इससे ये जो है आसानी के साथ जो है फिल होते हैं। अब ये हमारे पास जो है क्वेश्चन फर्स्ट है, और क्वेश्चन फर्स्ट में अगर आप लोग देख ले तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोगों ने इस तरह शुरू करना है और इस डी ऑप्शन को जो है आप लोगों ने क्या करना है, फिल करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है इसको जो है पूरा इस तरह फिल कर ले, बस ये दरमियान वाला जो है अगर आप फिल कर ले तो ये भी काफ़ी है, ये मशीन जो है फिर डिटेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन जो आया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मशरूम्स आर एडिबल एक्सेप्ट, तो मॉर्केला एस्कुलेंट आप लोगों को पता है, ट्रफल भी आप लोगों को पता है, पिज़्ज़ा, ये सारे के सारे जो है ये हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास जो एमेनेटा है ये हमारे पास ये एंटी बैक्टीरियल जो है फंगिसाइड है, ये हमारे पास एक पेस्टिसाइड है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास डी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव रूटलेस लीफलेस वस्कुलर प्लांट्स जो है ये आप लोगों के पास साइलोप्सिडा है। अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जो एम्फीबियन प्लांट है तो वो आप लोगों के पास जो है ब्रायोफाइट्स है। पोली एम्ब्रियानी जो है ये करेक्टर है बचे किसकी, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म की, ये आप लोग जो है प्लांट डाइवर्सिटी से देख सकते हैं। डैश इज कॉमनली नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार जो है ये आप लोगों के पास जो पाइसिला पेलाजिका जो है आप लोगों के पास जो सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट आप लोगों के पास जेलीफिश भी जो है एक एग्जांपल है सिलेंट्रेट का। प्लांट्स दैट अकर इन सी शोर्स फॉर्मिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन कॉल्ड मैंग्रोव्स बिलोंग्स टू हेलोपाइड्स। इस प्लांट जो साल्ट लवर प्लांट्स होते हैं इसको हम हेलोपाइड्स कहते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है एमसीक्यूज़ को जो है प्रॉपरली रीड करना है और फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने आंसर देना है। अब अगर आप लोगों को कोई जो एमसीक्यूज़ जो है उसका आंसर मालूम ना हो तो आप लोगों ने जो है उसको क्या करना है कि उसको यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, लेट सपोज ये जो क्वेश्चन है कि द फोरामेन ओवल इन द फेटल हार्ट इज़ लोकेटेड इन द डैश, अब ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो फोरामेन ओवल इसका आइडिया तो मुझे है कि ये जो है हमारे पास एक छोटा सा जो है सुराख होता है हार्ट में, ये तो मुझे इल्म है। अब ये कहाँ पर है, तो राइट एट्रियम में तो नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, ये दोनों जो है ये आप लोगों के पास थोड़े से इंटर रिलेटेड है। अब अगर हम फोरामेन ओवल की बात करें तो यहाँ पर ये एंटर एट्रियल सेप्टम में होता है। तो इन दो ऑप्शन में अगर आप फिर एक को सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो है करेक्टनेस की वो यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ है इसको अटेम्प्ट करना है। बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो पहले एमसीक्यूज़ यहाँ पर जो है करते हैं और फिर जो है बाद में वहाँ पर जो बबल शीट होता है उस पर फेल करते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, फिर टाइम जो है ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों से वो बबल जो है खाली रह जाते हैं। आप लोग एमसीक्यूज़ के ऑप्शन को जब टिक कर ले तो उसको डायरेक्टली जो है बबल शीट में फिल किया करें ताकि फिर जो है बाद में मसला ना हो। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है एमसीक्यूज़ को जो है करवाना है। एमसीक्यूज़ जो है 20 मिनट्स बाद आप लोगों ने जो है सबमिट करवाने हैं जो आप लोगों के पास ड्यूटी वाले होते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास जो सेक्शन बी शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लें मैंने आप लोगों के लिए जो है टाइम मैनेजमेंट की है। बेटा पेपर में जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बंदे ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हो तो फिर उससे जो है क्वेश्चन रह जाता है। मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उसके साथ जो है फिज़िक्स पेपर में जो है क्वेश्चन उससे रह गए हैं। उसकी जो बड़ी वजह थी वो टाइम मैनेजमेंट थी। तो आप लोग अपने पास जो है वॉच जो है ले जाया करें और टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देख लें ये 20 मिनट्स तो हो गए एमसीक्यूज़ के। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि टोटल टाइम हमारे पास 3 आवर्स होता है, 180 मिनट्स होते हैं। 180 में जो है आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज़ के हो गए तो हमारे पास 160 बच गए। 160 में बेटा आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने 6 to 8 मिनट्स का टाइम देना है, 6 to 8 मिनट। तो पर शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसका हम हिसाब लगाए तो 80 मिनट्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के बन सकते हैं। 80 मिनट और 20 जो है ये कितने हो गए, ये हमारे पास जो है 100 हो गए तो 80 मिनट्स बच गए। अब अगर 80 को हम 3 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास जो है पर लॉन्ग क्वेश्चन हमारे साथ 27 जो है 27 समथिंग जो है मिनट्स जो है वो पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों को जब सेक्शन बी और सेक्शन सी दिया जाए क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों ने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो राइट शॉर्ट नोट ऑन राइबोसोम, एक्सप्लेन जेनेटिक कोड, डिस्कस द एनारोबिक रेस्पिरेशन, मूड ऑफ एंजाइम।
आप लोगों ने सबसे पहला जो है इन सारे क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर प्लानिंग करनी है कि मैंने सबसे पहले जो है इससे कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। तो कोशिश किया करें बेटा उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले जो आप लोगों को खूब याद हो और जिसमें डायग्राम जो है वो ना हो और उसका आंसर जो हो वो शार्ट हो, आप आसानी के साथ जो है उसको लिख सकते हो। तो आप लोगों ने जो है ये ज़रूरी प्लानिंग करनी है। इन सारे शार्ट क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब यहाँ पर लेट सपोज मैं जो है एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसमें सबसे पहला जो है कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, राइट शार्ट नोट ऑन राइबोसोम, एक्सप्लेन जेनेटिक कोड, डिस्कस द एनारोबिक रेस्पिरेशन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो राइट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। जो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है हमारे पास साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और जो स्पिनोप्सिडा, वो 3 जो है हमारे पास ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है। तो इसके आप लोगों ने जस्ट जो है 4 आप लोगों ने जो है इंपॉर्टेंस लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है मैं आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि ये मुझे याद हो। जो क्वेश्चन आप लोगों को याद हो सबसे पहले आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है। एक जो है और ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि 4 इंपॉर्टेंस लिख ले, तो मुझे जो है 5 या 6 नहीं लिखने। यहाँ पर 4 पूछे हैं तो मैं 4 लिखूंगा। अब अगर किसी बंदे को ये क्वेश्चन याद हो तो ये इसको जो है 5 मिनट्स या 4 मिनट्स में जो है 4 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमने हिसाब लगाया था पर शार्ट क्वेश्चन जो है 6 to 8 मिनट्स, तो यहाँ पर 2-3 मिनट्स आपके साथ बच जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देख लूँ राइट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइलम कॉर्डेटा, तो पाइलम कॉर्डेटा के हमारे पास 4 जो है मेन कैरेक्टर्स है। तो ये क्वेश्चन भी जो है दूसरा जो है मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। पहला ये था, दूसरा ये था। तीसरा अगर मैं देख लूँ व्हाट इज वर्नलाइजेशन, गिव इट सिग्निफिकेंस। लेट सपोज ये आपको नहीं याद तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर अगर हम आ जाए राइट शार्ट नोट ऑन राइबोसोम, तो ये क्वेश्चन इजी है। राइबोसोम पे जो है हम डिटेल भी हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जो है टू द पॉइंट चीज़ें लिखने हैं कि राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था, इसका स्ट्रक्चर कितने यूनिट से बना है, उसका जो है आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चरल क्या थे, जो स्वेडबर्ग यूनिट्स थे, उसको आप लोगों ने सेडिमेंटेशन वाले उसको मेंशन करना है और इसका फंक्शन मेंशन करना है। तो इजीली आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देख ले मूड ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी जो है इजी क्वेश्चन है कि एंजाइम जो है वो किस तरह अपना एक्शन करता है। इसी तरह जो है आप लोगों के पास एनारोबिक रिस्पिरेशन वाला जो क्वेश्चन था, डिस्कस द एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये भी इजी है। तो आप लोगों ने जो है सिलेक्शन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन की और उसका आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर ले, यहाँ पर आप लोग जो है हेडिंग दोगे सेक्शन बी, ये आप लोगों के पास हो गया सेक्शन बी। और आप लोगों ने ऑलरेडी जो है यहाँ पर एक लाइन आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए है और दूसरा लाइन जो है आप लोगों के पास फर्दर इसमें जो पार्ट्स होते हैं इसके लिए है। अब यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है 2 और 2 में सबसे पहला जो है मुझे क्वेश्चन जो है वो ये 10 वाला जो है मुझे याद है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 10 देना है और यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर शुरू करना है। अब मैंने जो है 4 प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं, तो आप लोगों ने बेटा पेपर में जो लिखाई राइटिंग करनी है वो आप लोगों ने जो है प्रॉपर और क्लियर करनी है। बाज़ औक़ात जो है एक बच्चे को जो है पेपर याद होता है लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करता है कि फिर जब वो बंदा पेपर चेक करता है उसको समझ नहीं आता। तो आप लोगों ने क्लियरिटी के साथ लिखाई करनी है। अब यहाँ पर लेट सपोज मैंने जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू की और यहाँ तक लिख ली, दूसरी जो है मैंने यहाँ से, इसी तरह आप लोगों के पास तीसरी और जो चौथी आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंस थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर 2-3 लाइनें छोड़नी है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक लाइन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा। इन 3 लाइन्स को आप लोगों ने जो है छोड़ना है ताकि क्वेश्चन का जो है जो एग्जामिनर होता है जो पेपर को जो है चेक करता है ताकि उसको जो हो ताकि उसको पता चले कि इस यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इसको आप लोगों ने यहाँ पर छोड़ना है। इसके बाद आप लोगों ने जो है एक अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसी तरह वहाँ पर भी आप लोगों ने 2-3 लाइनें छोड़नी है, फिर अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह आप लोगों की जो टाइमिंग है शॉर्ट क्वेश्चन की, वो मैंने आप लोगों को जो टाइम दिया था वो आप लोगों के पास जो है 80 मिनट्स थे। अब लेट सपोज एक बंदे ने जो है 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 9 क्वेश्चन जो है इसने अटेम्प्ट किए 9 क्वेश्चन और 80 मिनट्स ख़त्म हो गए और एक क्वेश्चन इसको जो है बाकी है। तो आप इस तरह कर ले कि उसके लिए वहाँ पर जो है जगह छोड़ दे और आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए। आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, आप आखिर में जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपने छोड़ा है
पहले तो आपने ट्राई करनी है कि 80 मिनट्स में आपने जो है 10 बाय 10 जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर ले। अगर एक रह गया या दो रह गए तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर जगह छोड़ दी और यहाँ पर आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब आप लोग आ गए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी बेटा आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। यहाँ पर ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है। इसमें सबसे पहला जो है वो है डिस्कस वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये तो इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। लेकिन राइट अ डिटेल नोट ऑन द ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी है। अब हम अनदर देखते हैं, व्हाट इज फंजाई, क्लासिफाई फंजाई इनटू वेरियस ग्रुप्स अलोंग विद डायग्नोस्टिक फीचर्स। हमारे पास जो है एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, इसके 3 ग्रुप्स है और ये जो है बहुत डिटेल से है। ये क्वेश्चन भी लेंथी है। यहाँ पर अगर हम देख ले, डिस्क्राइब प्लास्टिड इन डिटेल्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आप लोगों के पास जो है क्लोरोप्लास्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट प्लांट्स हार्मोन्स, डिस्कस ऑक्सिन। ये जो लास्ट वन क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर आप लोगों को तो एक ऑप्शन भी दिया गया है और इसको आप आसानी के साथ जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनहिबिटर है, डाइजेशन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वहाँ पर जो हमारे पास पिंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, हमारे पास जो बाइल होता है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद जो एंजाइम्स होते हैं उसका जो है वो शॉर्ट आंसर होता है। इसके साथ जस्ट आप लोगों ने डायग्राम बनाना है और उसका जो है फंक्शन लिखना है कि पिंक्रियाटिक एमाइलेज का काम है क्या, जो स्टार्च होता है उसकी डाइजेशन। हाँ, तो इसी तरह जो है ये इजीली इनहिबिटर को भी जो है आप लोगों ने एंजाइम चैप्टर में पढ़ा होगा। इस तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप लोगों ने जो लाइफ टाइम में जो पैथोजन के साथ जो हमारी कांटेक्ट आ जाती है और उससे जो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। ये इजीली जो है अटैम्प्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको शुरू करना है। अब इसको आप लोगों ने किस तरह शुरू करना है कि जो यहाँ पर लेट सपोज क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 6 में आप लोगों को जो है वो ए जो पार्ट था वो आप लोगों को याद है। ए पार्ट हमारे पास जो क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ से आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टार्ट कर ले, उसको जो है डिटेल के साथ यहाँ पर जो है डिस्कस कर ले। फिर ये यहाँ पर जो है ख़त्म हुआ। यहाँ पर आप लोग 2-3 लाइन छोड़ दे और यहाँ पर जो आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है, लेट सपोज आप लोगों ने इनहिबिटर शुरू किया, इनहिबिटर को जो है स्टार्ट कर ले। अब लेट सपोज यहाँ पर जो है आप लोगों के पास इनहिबिटर भी वाइंड अप हुआ, तो 2-3 लाइन छोड़कर यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह का एक जो है लॉन्ग लाइन जो है ड्रा करनी है ताकि जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। नाउ ये तो पहला क्वेश्चन। अब दूसरा हमने कौन सा अटेम्प्ट करना है ताकि वो इजी हो। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा बहुत जो है इजी है। ये ग्लाइकोलिसिस के जस्ट जो है वो आप लोगों के पास स्टेप्स है और जो है आप लोगों के पास डिटेल एंड ट्रांसडक्शन जो लेडबर्ग और जेंडर ने जो एक्सपेरिमेंट की थी बैक्टीरियोफेज पे डीएनए ट्रांसफ़र जो है बैक्टीरिया में, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो दूसरा आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन जो है बेटा ये पेपर में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इस चीज़ को जो है अवॉइड नहीं करना। अब अगर हम आ जाए, आप लोगों ने टाइम को देखना है। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि पर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 27 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ अगर आप लोग देख ले, यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 को हमने स्टार्ट किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो 10-15 मिनट्स पे इस पे आप लोग जो है बहुत डिटेल लिख सकते हैं। इसी तरह आप लोग जो है डाइजेशन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पर या इनहिबिटर पर भी, तो ये क्वेश्चन 27 या 30 मिनट्स में आप लोगों ने वाइंड अप करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने जो है टाइम को देखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देख ले इन 2 क्वेश्चंस में, तो फंजाई वाला क्वेश्चन भी है और ये डिस्क्राइब प्लास्टिड वाला भी है। इसमें जो है अगर हम इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर ले, ये प्लास्टिड वाला, तो ये इजी भी है, इसके साथ डायग्राम भी है, इसको जो है हम इजीली कवर कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा जो है आप लोगों के पास डिटेल से भी है और ये चैप्टर जो है ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पेपर के लिए जो है वो इस पर फोकस नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। प्लास्टिड हमारे पास इसके 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है प्लांट हार्मोन, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, और इसमें सिर्फ आप लोगों ने जो है ऑक्सिन को डिस्कस करना है कि ऑक्सिन का क्या रोल है। तो इसी तरह बेटा आप लोगों ने जो है, अब आप लोगों के पास लेट सपोज पेपर वाइंड अप हुआ और 10 मिनट्स बचे हैं, तो वो जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था आप लोगों से, आप लोग जो है अभी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो लाइनें छोड़े थे, यहाँ पर मैंने जो बताया था कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चन के दरमियान जो लाइनें छोड़नी है, उसमें आप लोग जो है फिर फर्दर लाइनें ड्रा करना और उसमें जो है फर्दर चीज़ें करना, ये आप लोग जो है कर सकते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा डिटेल था बायो पेपर के लिए। बायो पेपर में एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने
कि आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखाई करनी है और आप लोगों ने एक्स्ट्रा जो डिटेल्स होते हैं उसको अवॉइड करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको आप लोग याद कर लें, आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो डायग्राम होता है आप लोगों ने उसको क्वेश्चन के साथ जो है वो कंजेस्टेड नहीं लिखना, उसको आप लोगों ने अलग लिखना है। लेट सपोज आप लोगों को जो है ये डाइजेशन में स्टमक आया है, स्टमक, तो जो आप लोग यहाँ पर स्टमक की डिटेल लिख रहे हैं, स्टमक की डिटेल, तो आप लोगों ने यहाँ पर लेट सपोज मैं लिखाई भी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने जो है स्टमक भी ड्रा की, तो यहाँ पर जो है फर्दर इसकी डिटेल जो है वो कंजेस्टेड हो जाएगी। अब अगर इस जगह के यहाँ मैं अगर स्टमक को इस यहाँ पर बना लूँ, यहाँ पर मैं स्टमक को बना लूँ और स्टमक के लेयर्स और सारा जो आप लोगों के पास एनाटॉमी है ये इस जगह से मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, तो ये जो है आप लोगों के पास मोर अट्रैक्टिव है, यहाँ से जो है ये अट्रैक्टिव है, टीचर जो है आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आप लोगों ने डायग्राम को जो है अलग पेज पे या आप लोगों ने जो है अलग सी जगह पर जो है प्रॉपरली उसको जो है, और जो यूज़ ऑफ पेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हेडिंग के लिए जो है जो कट पेन मार्कर्स होते हैं उसको यूज़ करना है। उसमें ज़्यादातर आप लोगों ने जो है ग्रीन और ब्लू को जो है तवज्जो देनी होगी, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लैक पेन या आप लोगों के पास जो ब्लू पेन है इसकी यूज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। डायग्राम को कोशिश किया करें बेटा कि अच्छी तरह बना ले आप लोग ताकि वो अट्रैक्टिव हो, तो इंशाल्लाह जो पेपर चेक करने वाला होता है वो आप लोगों से मार्क्स नहीं कटवा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है हम एक अनदर लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।